नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर के। जैसा कि आप सभी लगातार कुछ क्वेरीज अपनी कर रहे थे, मैं इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी मैंने उसमें बता दिया था कि अभी समय अभी भी है आपके पास। अगर अभी भी कुछ पढ़ाई में कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। प्लस कुछ भी क्वेरी है अभी भी या कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करके पढ़ाई को अच्छे से कर लो कि अभी भी समय आपके पास है। एग्जाम जो है आपका अगस्त के लास्ट सितंबर के पहले बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि समय है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। एक बार जब ये समय चला जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक बार मैं फिर से फटाफट आपसे रिवीजन की बात कर लूँ, सिलेबस क्या क्या है आपका। सिलेबस अगर देखो, हिंदी आपको पता है 30 अंकों की 30 नंबर की क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस 15 अंकों का 15 नंबर का आता है। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का 20 क्वेश्चंस आता है। कंप्यूटर 15 अंकों की 15 क्वेश्चंस के साथ आती है और यूपीजी के 20 अंकों की 20 क्वेश्चन के साथ आती है। कुल आपको पता है 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग को लेकर कोई संशय नहीं रखना है। एक मुझसे लगातार आप लोगों से मेरा लेखपाल में भी चयन हुआ, तब से लगातार एक वीडियो की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि दोनों की ग्रेड पे एक है तो उनके बारे में आप कंपैरिजन वाली वीडियो बना दो। तो वीडियो तो मैं जल्दी ही बना दूंगी, बस थोड़ा समय दो तो बना दूंगी। लेकिन देखो तब तक मैं एक चीज़ आप सभी जानते हो कि अभी क्या ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपके लिए ज़रूरी है रोजगार। पहले रोजगार मिल जाए फिर ये चूज कर सकते हैं हम लोग कि हमें लेखपाल में जाना है या फिर जूनियर असिस्टेंट में ले जाना है। लेकिन पहले क्या ज़रूरी है, रोजगार ज़रूरी है। तो अगर अभी आपके सामने देखो कौन सी भर्ती है, आपकी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, ईमानदारी से उस पर मेहनत करो। फिर उसके बाद आपकी लेखपाल की भर्ती आएगी, तो जो भी इसमें एलिजिबल नहीं है 22 में वो 23 में एलिजिबल होगा, जो एलिजिबल इसमें भी है वो उसमें भी जरूर होगा। तो मैं कह रही हूँ आपका फिर मन करेगा तो उसको भी दे देना, ठीक है। लेकिन अभी हम उसकी बात बाद में करेंगे। अभी यहाँ देख लो, हिंदी मैंने ऑलरेडी आपको एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई, चैनल पे जाके देखोगे हिंदी में क्या क्या कंटेंट है। टॉपिक वाइज मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। कैसे पढ़ाया था मैंने आपसे पहले भी कहा था। ये हाथ में जो मेरे पेपर है ये आपका प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर है, जिसका पैटर्न पूरी तरह से पिछले जो आपके असिस्टेंट होते थे पेपर उससे पूरा बदला हुआ पैटर्न है। इसीलिए मैंने शुरू से बोला था जब तैयारी करना इस पेपर को जरूर ले लेना। मैंने वैसे आपको PDF वहाँ दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप पे भी, सभी लोग उसको जरूर देखना फिर पढ़ाई शुरू करना। मैंने आपको चैनल पे जाओगे प्रीवियस ईयर की पूरी एनालिसिस करके, प्लस प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा मैंने टॉपिक वाइज आपको ये बताया कब क्या पढ़ो कैसे पढ़ो। बुक्स वगैरह आपके पास मैंने बोली है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक हो या फिर घटना चक्र की बुक आती है या हरदेव बाहरी की बुक हो, कोई बुक है उनसे वही कॉमन चीजें आपके अलंकार, स्वर व्यंजन, समास, संधि, ठीक है, ये आपके जो विराम वाले चिन्ह वगैरह होते हैं, ये आपको वाच्य वगैरह, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है अगर पिछली बार देखोगे तो इस 30 नंबर की मेहनत आपको करनी, मैंने पहले भी कह रहा हूं। और ये 30 नंबर आप इजीली स्कोर भी कर सकते हो, ये भी असलियत है, अच्छे से स्कोर कर सकते हो क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी अच्छा कर लेते हो एग्जाम्स में, मैंने देखा है, ठीक है। तो कोई डाउट है बुक्स ले लो, पढ़ना शुरू कर दो। बाकी हेल्प इससे ले लो, प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैंने चैनल पे कर रखी है, वो देख लेना वहां से। आगे बात कर लें, जनरल इंटेलिजेंस जो 15 नंबर का आता है उसको मैंने कई बार कहा है, आप सभी मुझे पता उसमें मास्टर हो। जनरली इंटेलिजेंस आप अच्छे से कर लेते हो, थोड़ा समय लगता है तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप RS अग्रवाल ले लो या फिर कोई भी अपनी इंटेलिजेंस की बुक ले लो जहाँ पे आपको ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने वाले, ये सब चीज़ें मिल जाए, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। बात कर लो कंप्यूटर की, बिल्कुल नई चीज़ है, 15 अंकों का आता है। इसकी चैनल पे आपको पता है कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैंने पढ़ाई हुई है आपको। प्लस मैं आपको 100 रुपए में 100 रुपीज़ फोन पे इस नंबर पे आप करोगे तो मैं आपको PDF भी दे रही हूँ, UPG के और कंप्यूटर की PDF दे रही हूँ, तो आप वो भी ले सकते हो। बहुत बच्चों ने ले भी ली है। प्लस मैंने YouTube पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। और वो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो जो आपके पेपर में आई थी बिल्कुल सेम टू द पॉइंट वही चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। अगर नहीं देखा है अभी भी चैनल पे जाओ, जरूर प्लेलिस्ट को देख लेना। क्लियर है। अब क्या चीज बची है आपकी, आपका नंबर 3 बचता है जनरल अवेयरनेस, नंबर 5 बचता है UPG के। देखो थोड़ा सा बताने में समय लगेगा क्योंकि मैं रोज वीडियो आपको पता है कि नहीं बनाऊंगी, तो जो चीज बता रही हूँ बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक जरूर सुनना, डेफिनेटली आपको हेल्प इससे मिलेगी।
यूपीजी के 20 नंबर की आती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक ये बुक होती है आपकी परीक्षा वाणी की आती है बुक यूपीजी के, इसको पढ़ लो। इसी से लोग पीसीएस वगैरह जो भी तैयारी करते हैं वो इस बुक को जरूर पढ़ते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से बुक लिखी हुई है। इस बुक को मैंने सभी को स्टार्टिंग में देती थी टारगेट, तो मैं इस बुक को बोलती भी थी कि आज इतना चैप्टर पढ़ना, आज इतना चैप्टर पढ़ना है। तो अगर आपने फॉलो किया होगा तो जरूर हो गई होगी खत्म। अगर नहीं किया है तो अभी भी मैं बार बार बोलती हूँ इस बुक को जरूर ले लो। और इस बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं मिला है। ये बुक वाकई बहुत अच्छी है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको। तो यूपीजी के आप इस बुक से पढ़ लेना, प्लस मैंने जो आपको बताई चीजें वो गाइड कर लेना। यहाँ पे अभी भी कुछ लोग कहोगे कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, मुझे पता है सब अभी भी बोलोगे हम पूरी बुक तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आपने पेपर देखा होगा, पेपर इसलिए मैंने हाथ में बार-बार आपको दिखा रही हूँ, पेपर देखा होगा तो पेपर में आपसे पूछा गया था, कानपुर में एक आपसे पूछा गया था कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली स्कीम आपको पता होनी चाहिए। आपके कौन से राज्य में, कौन से जिले में क्या चीजें फेमस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्लस आपके रामसर साइट्स कौन से हैं, किस राज्य, किस जिले में है, सॉरी, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, मंदिर वगैरह जितने पर्यटन आपके स्थल हैं वो पता होना चाहिए, नृत्य वगैरह की शैली कौन सी है और कौन से लोग किस किस चीज को परफॉर्म करते हैं, कौन सा रोद वादक है। अगर हम इस बुक से बात करें, इस बुक के अंदर की बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट है अभी आपको तुरंत पढ़ने हैं इसके बाद, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको देखो टॉपिक बताऊंगी, क्योंकि बुक हो सकता है ओल्ड एडिशन हो, आपके पास दूसरी एडिशन हो, तो मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, आप टॉपिक ध्यान से सुन लो, उसी को जरूर पढ़ना। थोड़ी सी लंबी वीडियो की, बार बार कह रही हूं, लेकिन अगर अच्छे से सुन लोगे, समझ लोगे तो आपको जरूर इससे फायदा होगा। एक टॉपिक है दोस्तों, पहला अध्याय आपको पढ़ना होगा, एक संक्षिप्त अवलोकन। उसमें क्या होगा, आपके जो पहला चैप्टर होगा संक्षिप्त अवलोकन, उसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, कितने कृषि क्षेत्र हैं, कौन सा कितना आपका एरिया है, कौन सा कितने जिले हैं, कितने नगर निगम है, पिछले क्वेश्चन आया था नगर निगम कितने हैं, कितना आपका कौन सा किस बॉर्डर से लगा है, एमपी से कितना राज्य, कौन कौन से जिले लगे हुए हैं, और सबसे नॉर्थ में कौन सा राज्य जिला है आपका, सबसे ईस्ट में कौन सा जिला है, ये सारी चीजें, सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, ये सब बातें, कौन कहाँ पे सिंचाई किससे होती है, कहाँ पे कौन सी फसल लगती है, ये सारी बातें आपको उस भाग से पता चल जाएंगी। तो वो भाग जरूर पढ़ लेना। सीधे उसके बाद आपको आना है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तत्व, इसमें लिखा हुआ है कला, उत्सव, मेले, पर्व, फिल्म व संग्रहालय, वो जरूर पढ़ लेना। उसके बाद आपका टॉपिक तुरंत ही नीचे देखोगे पर्यटन एवं ऐतिहासिक आपके धार्मिक स्थल, वो जरूर पढ़ लेना। फिर आपका है प्रमुख व्यक्तित्व, और आपकी नई एडिशन होगी तो कल्याणकारी योजनाएं भी होंगी सॉरी, उनको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इतनी चीजें पढ़ने के बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा जहां पे आपके सारे इंस्टीट्यूट लिखे होंगे, CDRI कहाँ है, पल्स का सेंटर, रिसर्च सेंटर कहाँ है, वेजिटेबल का रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यूपीजी के में। ठीक है, इतना कर लोगे, इस बुक को तो कर लिया, तो 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके। क्लियर? अब हमें क्या पता करना है, जनरल अवेयरनेस, ये कितने मार्क्स की आ रही है, ये 20 की आ रही है। मैंने पहले भी आपको इसके लिए बताया है कि इसके लिए आपको क्या करना है, कोई बुक आपके पास है, लूसेंट है, घटना चक्र की बुक है, अरिहंत की बुक है, जो भी बुक आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी कोई सार ले रखे, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, इस जीके को वहाँ से ज़रूर पढ़ लो, रिवीजन करो। सब बुक में मैंने बताया फैक्ट एक ही रहता है। आगे अगर मैं बताऊँ आपको एनालिसिस, मैंने आपसे कहा था एनालिसिस ज़रूर करना, लेकिन शायद आप लोग नहीं करते हो, थोड़ा समय लूँगी लेकिन ध्यान से सुनना। देखो इसमें जो मेरा जो ये सेट था, इसमें अगर क्वेश्चन देखें तो जो आपका पहला था, एक क्वेश्चन आपका मुगल का आया था, फिरोज शाह कोटला से रिलेटेड। उसके जस्ट बाद आपका जो क्वेश्चन था वो 1982 में जो नई दिल्ली में आयोजित आपका क्या था, मैस्कट था, उस मैस्कट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कि किस इवेंट में वो ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके नेक्स्ट बाद तुरंत आपसे पूछा गया था दोस्तों अभी 2023 का करंट का क्वेश्चन। उसके नेक्स्ट तुरंत बाद फिर आपके पास फिर करंट का क्वेश्चन था, केरल राज्य सरकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके नेक्स्ट बाद फिर आपसे एशियाई पदक के बारे में पूछा गया था। वो सब मतलब मैं क्यों बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि जो ये आपका जनरल अवेयरनेस था ना, इसमें इन सबसे ज़्यादा करंट पे फोकस करो। करंट काफ़ी आई थी, लूसेंट जो बुक और जो पढ़ो पढ़ो, लेकिन अपनी 3-4 मंथ की एग्जाम के पहले की एटलीस्ट 3-4 मंथ, तो मैं कम बोल रही हूँ, 6 महीने कम से कम होना चाहिए, लेकिन अभी भी समय है, क्योंकि 3-4 मंथ की तो एटलीस्ट अच्छे से पढ़ के जाना। एग्जाम में देखोगे ना करंट काफ़ी आई थी इस 20 में से। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आया था DRDO में एक आपसे जो आयोजित हुआ था अभी दिल्ली में, उसका पूछा गया था उस कार्यक्रम का नाम क्या है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्या कहते हैं, आपसे जो इसका क्वेश्चन पूछा गया था नुआखाई एक फसल उत्सव है, पूछा गया था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नौसेना का एक कमीशन है, उस INS किरपान उसको उपहार में दिया गया है, वो किस देश को दिया गया है। यानी ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ, सिर्फ इसलिए पढ़ रही हूँ दोस्तों कि ये जेन्युइन चीज़ें हैं और आपके करंट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए थे, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको देखो सब कुछ पढ़ना है, पॉलिटी वगैरह सब पढ़नी है अपनी चीज़ें। IIHR के बारे में पूछा गया था कि संगठन का जो अनुसंधान स्टेशन है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये बताया मैंने आपको कि लूसेंट या इसमें से कुछ भी पढ़ लो और पढ़ के खत्म कर दो। आप रोज आप लोग यही मैसेज करते हो कि मैम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पढ़ लो प्लस करंट जरूर करके जाना, करंट जरूर करके जाना। अगर मान लो इस 20 में से 6 से 7 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप में है आपके नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो करंट जरूर करके जाना, करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट करो, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको जो भी क्वेरी जो भी गाइडेंस चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन आपको दोस्तों ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी है। कंपटीशन मैंने आपको बताया था कि कम हो गया, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है लेखपाल में, वो हो सकता है आप ना जाए एग्जाम देने, ज़्यादातर लोग नहीं ही आएंगे क्योंकि अपना होम डिस्ट्रिक्ट काफ़ी लोगों को मिल गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से बच्चे ऐसे जो मेरे साथ लगातार मई से तैयारी कर रहे हैं, मई से लगातार मैं उनको टारगेट देती थी, वो बच्चे सिंसियरिटी से फॉलो भी कर रहे हैं। तो जो बच्चा तब से सिंसियरिटी से फॉलो कर रहा है ज़रूर उसका सिलेक्शन होगा, ज़रूर मेहनत करो, उसका सिलेक्शन होना भी है। तो आप लोग अगर अभी भी पीछे से आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, समय है, ईमानदारी से अभी मेहनत करो। हमेशा आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है ना वो शॉर्टकट की तरफ इशारा करता है, मैम कौन सी बुक पढ़ें कि हो जाएगा। बुक कोई पढ़ने से नहीं होता, आपको पता है, एक ही बुक को बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस सेट खूब करो। बस मैं जो चीज़ें बता रही हूँ उनको ज़रूर ध्यान देके जाना कि ये एग्जाम में आपको 2 लोगों से आगे कर सकती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है। स्मार्ट वर्क कैसा कि आपको लूसेंट तो पढ़नी, लेकिन आपको करंट अपडेट जरूर करके जाना है। करंट आपको सीधे 6-7 नंबर दिलाएगा, पिछली बार आई थी, इस बार भी आई करंट, तो 20 में 7 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे सिर्फ करंट पढ़ के। तो करंट जरूर अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में आएगी। प्लस जो बुक पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, उसमें से तो चीज़ें आनी ही आनी तय हैं, ठीक है। कोई क्वेरी हो बताना, चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।